ईरान लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। किसी भी देश का जो आत्मसम्मान होता है, ऐसे समय में देश के आत्मसम्मान की परीक्षा होती है और ईरान लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। वह आत्मसम्मान वाला देश है। मुझे लगता है कि जनता के तौर पर हमें ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान ने साबित कर दिया है कि इस लड़ाई को जो है, यह लड़ाई रुकेगी, ईरान के शर्त पे रुकेगी, अमेरिका के शर्त पे नहीं रुकने वाली है। जब ईरान चाहेगा तभी यह युद्ध बंद होने वाला है। ये पगलेट जो है ट्रंप जो है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया को इसने तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है आज शासन और सत्ता में, जिसको रात में सपना आता है कि ईरान का उसको राजा बना दिया जाएगा, तो अगले दिन कह देता ईरान हमको राजा बना दिया। फिर 2 घंटा बाद उसको सपना आता है कि जो है ईरान उसको 6 टैंकर गैस गिफ्ट भेजा। आज उसका ट्वीट है 10 टैंकर गिफ्ट भेजा है गैस सिलेंडर। तो आज की तारीख में मैं जब पूरी दुनिया में देखता हूँ, मुझे लगता है कि अधिकांश शासक जो है इसी मानसिकता के हैं। दुनिया को वापस जो है पत्ता लपेटने वाला युग में भेजा जा चुका है। इसी ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की वजह से आप देख लीजिए, भारत में जो कहा जा रहा था गैस का संकट नहीं है, आज सरकार ने घोषणा की है अब किरासन तेल मिलेगा। अब तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब यह सरकार हम लोगों को कह देगी कि कल से कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, केला का पत्ता लपेट कर घूमना है। इस सरकार की तमाम मोर्चे पर यह सरकार फेल है। खास तौर पर ईरान अमेरिका का, तो भारत सरकार क्या करे? भारत सरकार, कोई भी किसी भी देश की सरकार उस देश का जो विदेश नीति होता है उन तमाम चीज़ों को तय करता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ और इंटरनेशनल रिलेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत चीज़ें तय होती है। जैसे ईरान और रूस जैसे देश भारत के पारंपरिक मित्र रहे हैं। जब 1971 का युद्ध हो रहा था और अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, उस समय जो है रूस ने जो है भारत की मदद की थी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। और ईरान भारत का पारंपरिक मित्र है। विश्व मंच पे, अलग अलग जो विश्व मंच हैं, जब वहाँ पर कोई साथ नहीं देता, उस दौर में ईरान भारत के साथ खड़ा होता है। और आज भी देखिए, जब भारत कभी इजराइल का समर्थक जो है पारंपरिक रूप से नहीं रहा है, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए भारत इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इस देश में आज दक्षिणपंथी सरकार है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं देश के तौर पर। अभी अगर भारत के लिए गैस लाइन का जो समुद्री रास्ता है वो ईरान ने छोड़ रखा है। क्यों छोड़ा है? आपने पढ़ा होगा ईरानी मीडिया का क्या बयान होता है कि भारत की जनता ईरान के पक्ष में खड़ी है। और यही सच है कि पारंपरिक तौर पर भारत की जनता ईरान और रूस के खिलाफ नहीं जाती है। भारत की जनता समझदार है। सरकार भले ही इस देश में फासिस्ट आ गई है, जिससे विदेश नीति प्रभावित हुई है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी तो एक किरासन तेल पे लाए हैं, अभी और बुरे दिन आने हैं। आप देखिएगा, रूस ने लंबे समय के लिए अभी जो है गैस का निर्यात बंद कर दिया है। अब ईरान की स्थिति देख रहे हैं कि युद्ध में उलझा हुआ है। आप बताइए, अमेरिका पूरी तरह से बिजनेसमैन है। अमेरिका और इजराइल वो पूरी तरह से प्रोफेशनल टाइप का जो बिजनेसमैन होता है उस तरह का वो देश है। उसके लिए व्यापार ही सब कुछ है। आप जो है अमेरिका के साथ व्यापार करिए, उसके लिए बाज़ार खोल दीजिए और आप जो है रूस के साथ जो है दुश्मनी कर लीजिए, जो आपको तेल देता है, गैस देता है। यह है आपकी विदेश नीति। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, किस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं आप बताइए। हम कैसा देश के स्तर, ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते थे, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं होती थी। अभी अगर सरकार सही तरीके, नहीं मारना चाहिए ना अमेरिका को। देखिए उसके जहाज धुआं कर दिए हैं। ईरान लगातार हमला कर रहा है। ईरान, देखिए ईरान से सीखना चाहिए दुनिया के और देशों पर। हम मुंह से विश्वगुरु बनते हैं, लेकिन असली ताकत ईरान दिखा रहा है। कहा जा रहा था कि युद्ध जो है मार दिया उसके चीफ को, अब युद्ध 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हुआ क्या? ईरान लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। किसी भी देश का जो आत्मसम्मान होता है, ऐसे समय में देश के आत्मसम्मान की परीक्षा होती है और ईरान लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। वह आत्मसम्मान वाला देश है। मुझे लगता है कि जनता के तौर पर हमें ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। यह वही वक्त है। हम तो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए
अभी ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक गौरतलब बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 1 करोड़ लोग आज अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं, व्हाइट हाउस घेर दे रहे हैं। क्या आप भारत में इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक दलित पत्रकार मुकेश मोहन जो है वो एक वीडियो बनाता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है, थानों का चक्कर काट रहा है और उसके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि कर दिया जाता है। ये इस देश की हालत है। आप देखिए, नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है, मोलिटिक्स का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है। जाने कितने लोग इस सरकार की सिर्फ आलोचना में लिख दें। मुझे भी ट्विटर से नोटिस आया हुआ है, सरकार की तरफ से ट्विटर, मुझे भी नोटिस आया हुआ है ट्विटर, हाँ, कि सरकार ने पता नहीं वकील से कंसल्ट करने बोला है। अभी देखते हैं, डेमोक्रेसी की आप बोल नहीं सकते हैं। अमेरिका में 1 करोड़ लोग सड़क पर है और देखिए ट्रंप का कैसा कैसा मीम्स बन रहा है, किस तरह के कार्टून बनाकर अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप भारत में लिख नहीं सकते भाई। आपके इस वीडियो में हम बोल दें, अगर मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए भी संभल के बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 बार प्रधानमंत्री का नाम ले लें तो आपके वीडियो को स्ट्राइक लग जाए और आपका चैनल बंद हो जाए। जाने कितने साथियों के चैनल बंद हो गए। तो इस देश में आप कह नहीं सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी वर्तमान सरकार में सिर्फ कहने के लिए है, बस किताबों में है। इस देश में अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म है, नहीं है अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम न कह सकते हैं न लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथी पत्रकार मुकेश मोहन का मुझे ट्वीट बहुत अच्छा लगा, हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि खूने, ये पत्रकारों के लिए, खूने जिगर में डुबो ली है उंगलियां मैंने। तो इन पत्रकारों को अब उंगलियों को खून से डुबो कर लिखना पड़ेगा, यही वक्त है। पर ईरान कह रहा है जंग अमेरिका ने शुरू करी, खत्म हम करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस जंग को, यह जो ईरान अमेरिका इजराइल का जंग चल रहा है, यह बात ईरान ने साबित कर दिया है कि इस लड़ाई को जो है, यह लड़ाई रुकेगी, ईरान के शर्त पे रुकेगी, अमेरिका के शर्त पे नहीं रुकने वाली है। जब ईरान चाहेगा तभी यह युद्ध बंद होने वाला है। ये पगलेट जो है ट्रंप जो है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया को इसने तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। जाति जनगणना, जब भी जनगणना होगी तो जातियों का पॉइंट्स उसमें रखने के लिए आप मुस्तैदी से जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनसे आप कहेंगे, या फिर अगर वो आपका कंसेंट लेते हैं तो आप कंसेंट मत देना, मतलब कहीं भी साइन मत करना, क्योंकि इसको अगर आंदोलन हम नहीं बनाएंगे तो ये फिर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें कर रहे हैं, उस जनगणना में कॉलम बना रहे हैं, बस एक कॉलम उनको ऐड करना है कि आपकी जाति क्या है। आप कोयरी हो तो कोयरी लिखेगा, कुर्मी हो तो कुर्मी लिखेगा, पासवान हो तो पासवान लिखेगा, आप धोबी हो धोबी लिखेगा, राजपूत हो राजपूत लिखेगा, भूमिहार हो भूमिहार लिखेगा, ब्राह्मण हो ब्राह्मण लिखेगा। तो इस बात को लिखने में क्या जाता है? आखिर क्या कारण है कि वो नहीं लिखना चाहता है? सोचने की बात है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए दबाव डालेंगे, हम लोग तो डाल ही रहे हैं। हमारे सारे पिलर्स जो हैं वो इस मुद्दा को उठा करके, जैसा प्रोफेसर सूरज मंडल साहब ने कहा कि इसके लिए हम थाली बजवाएंगे, तो वो भी मुद्दा हम तैयार हैं करने को। तो मेरा कहना ये है फाइनली कि आपको अपनी जाति बतानी है। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हम जब भी अपना प्रमाण पत्र ओबीसी का बनवाने जाते हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र पहले वीडियो देता है, फिर डीएम के पास से फाइनलाइज होता है। तो ये तो ऑलरेडी है, और उनके पास एक कॉलम देने में क्या जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वो 2% लोगों का एक एजेंडा है कि रोटी तुम्हारे नाम की आएगी, उसको मैं खाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। और जिस दिन वो जाति आ जाएगी आपके कॉलम में और गिनती हो गई,
तो आपकी रोटी आपके तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखना, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 10,000 रुपये भी दे तो अपना वोट मत बेचना। ये बिहार में लोगों ने बेचा, लेकिन वो वोट चिराग पासवान के थ्रू, नीतीश कुमार के थ्रू गया, डायरेक्ट उसके पास नहीं गया। तो हमारे में ही कुछ बिचौलिए हैं, मांझी है, पासवान है, कुमार जिसको कोयरी, कुर्मी या कुशवाहा कुछ में से है। तो इन सबको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। कौन आपकी बात कर रहा है और कौन उसकी बात कर रहा है जो आपकी हकमारी कर रहा है। तो मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। मैं इतना ही कहूँगा, इन सब से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा, जय 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 जय